धर्म का अंतिम रण धर्म क्षेत्र। आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। बंधुओं, पिछले खंड काव्य में मैंने आपको बताया था कि राजकुमार उत्तर ने सूचना भिजवा दिया अपने नगरी में कि वो युद्ध पर विजय पा करके वापस लौट रहे हैं। आगे दर्शन करें कि राजा विराट सुशर्मा को जीत के आओ अपनी नगरी जब आयो। राजा विराट सुशर्मा को जीत के आओ अपनी नगरी जब आयो। कौरव वीर महारथियों के चढ़ाई की बात सब सुन पायो। कौरव वीर महारथियों के चढ़ाई की बात सब सुन पायो। गोधन हाकि के ले गयो कर्ण सुने तन ताप भयो अधिकायो। गोधन हाकि के ले गयो कर्ण सुने तन ताप भयो अधिकायो। उत्तर राजकुमार अकेल बृहन लला सारथी साथ सिधायो। उत्तर राजकुमार अकेल बृहन लला सारथी साथ सिधायो। प्रसंग ये कहता है कि राजा विराट से युद्ध सुशर्मा का हो रहा था और अपनी नगरी में राजा विराट सुशर्मा को परास्त करके जब आए तो उनको ये सूचना मिली कि कौरवों की सेना यहाँ पर आक्रमण की थी और उनसे लड़ने के लिए राजकुमार उत्तर गया है और उनकी समस्त गौवें कर्ण लेकर के चल दिया है। कर्ण ने हाँक लिया है, गौओं को अगवा कर लिया है और वो चल दिया है अपनी नगरी में। ये सब सुन करके और ये भी सुने कि राजकुमार उत्तर अकेले युद्ध लड़ने गया है, बृहनलला साथ में है, तो उनका हृदय ताप संताप से भर गया। अब वो अपने मंत्रियों के साथ में विचार करते हैं कि किया क्या जाए। कि मंत्री न साथ विचार कियो तब युद्ध सभासद आ समझावा। मंत्री के साथ विचार करते हैं कि मंत्री न साथ विचार कियो तब युद्ध सभासद आ समझावा। और शेष बची कुछ फौज जो हो ये सो लेकर साथ सहाय में जावा। अगर कोई फौज बची हुई है, मंत्रियों से सलाह लेते हैं तो जा करके राजकुमार उत्तर की सहायता करो, तैयार हो जाओ। कि मंत्री न साथ विचार कियो तब युद्ध सभासद आ समझावा। और शेष बची कुछ फौज जो हो ये सो लेकर साथ सहाय में जावा। और गुप्तचरों से विराट कहा कि कुमार के क्षेम पता तू लगावा। गुप्तचरों से विराट कहा कि कुमार के क्षेम पता तू लगावा। और साथ सहायक गाही जरा तब राम ही वाकर प्राण बचावा। साथ सहायक गाही जरा तब राम ही वाकर प्राण बचावा। गुप्तचरों से राजा विराट ने कहा कि जाकर के राजकुमार उत्तर का पता लगाओ कि युद्ध में हो क्या रहा है, जीवित है कि नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि उसके साथ में उसका सहायता करने वाला हिजरा है। अब भगवान ही प्राण बचाएं तो ही प्राण बचेगा, भगवान राम ही प्राण बचाएंगे तो भी उसके प्राण की रक्षा होगी। इतने में युधिष्ठिर जो कंक के रूप में है वहां पे, वह राजकुमार राजा से क्या कहते हैं, जरा दर्शन करें। कि कंक कहे महाराज सुनो कि वहां पे बृहनलला सायक बोई। हे महाराज, राजकुमार उत्तर के साथ में बृहनलला है सहाय सारथी के रूप में, आप जरा दर्शन करें। कि कंक कहे महाराज सुनो कि वहां पे बृहनलला सायक बोई। और जैसे के युद्ध जीत्यों परसों फिर तैसे ही राम सहायक होई। इससे पहले जैसे युद्ध जीता गया है वो वैसे ही राम अब भी कृपा करेंगे, सहायता करेंगे, आप चिंता ना करें। कंक कहे महाराज सुनो कि वहां पे बृहनलला सायक बोई।
और जैसे कि युद्ध जीत्यों पर सो फिर तैसे ही राम सहायक होई। कौरवों केर करेज नहीं कि यहाँ घृत पाई वारे बिलोई। कौरवों केर करेज नहीं कि यहाँ घृत पाई वारी बिलोई। और साथ गवा जो ग्रहण लला है तब आप संकोच करो नहीं कोई। साथ गवा जो ग्रहण लला है तब आप संकोच करो नहीं कोई। कौरवों की कंक समझाते हैं युधिष्ठिर जी कि कौरवों की इतनी हिम्मत नहीं, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि राजकुमार उत्तर का एक बाल भी बांका कर ले। क्यों? साथ में जो ब्रहण लला है इसलिए। आगे दर्शन करें कि आये के दूत कहा तब लो अब आप विजय कर डंक बजावा। दूत आता है और जैसा अर्जुन ने समझाया था वैसे ही आकर के कहता है कि महाराज विराट, आप विजय का डंक बजवा दीजिए। राजकुमार उत्तर विजयी हुए हैं। और इतना ही नहीं, जो गौओं को कर्ण लेकर के अगवा करके चल दिया था उस गौओं को भी राजकुमार उत्तर मुक्त करा लिए हैं। दर्शन करें छंद के माध्यम से कि आये के दूत कहाँ तब लो अब आप विजय कर डंक बजावा। और गौह कराये के राजकुमार इहाँ अब आवत हर्ष मनावा। गौह कराये के राजकुमार इहाँ अब आवत हर्ष मनावा। और या सुनी तो महाराज खुशी भये, या सुनी तो महाराज खुशी भये, दूतन को धन दीने अगावा। इतना धन दे दिए कि दूतों का पेट भर गया, तृप्त हो गए वो। या सुनी तो महाराज खुशी भये, दूतन को धन दीने अघावा। और स्वागत राजकुमार बधे तब तोरण और ध्वजा सजवावा। स्वागत राजकुमार बधे तब तोरण और ध्वजा सजवावा। और प्रसन्नता में ध्वज पताका, तोरण और नगर पूरा सजवाने लगे। आगे दर्शन करें और प्रसन्नता, राजा विराट की प्रसन्नता का दर्शन करें जरा कि भारी खुशी में भरे महाराज तो कंको कलय दरबार में आयो। भारी खुशी में भरे महाराज तो कंको कलय दरबार में आयो। और बेगी बुलाए सुरेंद्रिय से तब खेल बदे वहाँ पासा मंगायो। बेगे बुलाए सुरेंद्रिय से तब खेल बदे वहाँ पासा मंगायो। और खेल के मध्य कुमार की वीरता फिर बखान करे हर्षायो। खेल के मध्य कुमार की वीरता फिर बखान करे हर्षायो। और कंक कहे जो ब्रहण लला साथ है, काहे न सैन्य कुमार भगायो। कंक कहे जो ब्रहण लला साथ है, काहे न सैन्य कुमार भगायो। अब जरा इस छंद का दर्शन करिए। विराट प्रसन्न होते हैं और शैलेंद्रिय को बोलते हैं कि जा करके पासा लाइए, और पासा खेलना शुरू करते हैं। उसी में राजा विराट अपने पुत्र के वीरत्व का वर्णन करते हैं। लेकिन अर्जुन भी तो युधिष्ठिर का भाई है और पुत्र के समान है। बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। अर्जुन की प्रशंसा में केवल अर्जुन का अर्जुनत्व छिपाना भी है युधिष्ठिर को। इसलिए उन्होंने कहा कि राजकुमार विजयी इसलिए हुआ है। जब वो प्रशंसा का पुल उत्तर के बांध रहे थे, राजकुमार उत्तर के वीरत्व का के प्रशंसा का पुल बांध रहे थे, तो युधिष्ठिर ने केवल अर्जुन के अर्जुनत्व को छिपाते हुए इतना ही कहा कि राजकुमार उत्तर विजयी इसलिए हुए हैं क्योंकि उनके साथ में ब्रहण लला जो था। ये बात हजम नहीं हुई राजा विराट को, और उस पर उन्होंने पुत्र के वीरत्व पर अभिमान आया
और उन्होंने युधिष्ठिर को चोट पहुंचा दिया। इस प्रसंग को जरा ध्यान से सुनिएगा कि राजकुमार के साथ बृहल्लला के समता न विराट को भाई। राजकुमार और बृहल्लला इन दोनों की महाराज युधिष्ठिर ने तुलना कर दी। ये बात उनको भाई नहीं, राजा विराट को। राजकुमार के साथ बृहल्लला के समता न विराट को भाई। अपूत के मोह भये उन्माद में कंक के पास की चोट चलाई। अपूत के मोह भये उन्माद में कंक पे पास की चोट चलाई। और नासिका रक्त की धारी को कंक, नासिका से रक्त बहने लगा जब पासे की चोट पहुंचाई। ऐसा उन्माद था पुत्र के वीरत्व का राजा विराट को। नासिका रक्त की धारी को कंक हथेली भरो न जमीन गिराई। युधिष्ठिर ने क्या किया, नासिका से जो रक्त बहने लगा उसको जमीन पर नहीं गिरने दिया। कारण, अगर अर्जुन आता देखता तो आगे के छंद में बताएंगे कि क्या होता। कि नासिका रक्त की धारी को कंक हथेली भरो न जमीन गिराई। और लाए सरेंद्री धरी जल पात्र में लेके गई कहूँ दूरी छिपाई। लाए सरेंद्री धरी जल पात्र में लेके गई कहूँ दूरी छिपाई। जो नासिका से रक्त टपक रहा था, सरेंद्री द्रौपदी लाई जल पात्र को और उसी में रक्त टपकने लगा, उसको दूर जाकर के छिपा दिया कि अर्जुन को भनक न लगे। उसी समय होता क्या है, दर्शन करें कि ताहि समय वहाँ रक्षक द्वार के भीतर आए संदेश बताई। वहां के रक्षक अंदर आकर के संदेशा पहुंचाते हैं। किस बात का संदेशा? ताहि समय वहाँ रक्षक द्वार के भीतर आए संदेश बताई। और ड्योढ़ी पे उत्तर राजकुमार बृहल्लला दो खड़े हरसाई। ड्योढ़ी पे उत्तर राजकुमार बृहल्लला दो खड़े हरसाई। पाई जो हुक्म बताई उन्हें फिर साथ में आप के सामने लाई। पाई जो हुक्म बताई उन्हें पर फिर साथ में आप के सामने लाई। वही के प्रसन्न विराट कहो उन दो को साथ में लाओ लिवाई। होई के प्रसन्न विराट कहो उन दो को साथ में लाओ लिवाई। दूत आता है, कहता है कि राजकुमार उत्तर और बृहल्लला ड्योढ़ी पे खड़े हुए हैं, आपकी आज्ञा हो तो उनको साथ में ले आए। प्रसन्नता पूर्वक विराट जी कहते हैं कि उनको साथ में लाइए। इसके आगे का प्रसंग बंधुओं मैं आगे के काव्य खंड में सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। धर्म की यात्रा जारी